राज्यसभा में 3 तलाक खत्म करने से जुड़े विधेयक पर चर्चा शुरू। जदयू ने किया वॉकआउट, बीजेडी ने किया विधेयक के समर्थन का ऐलान। कानून मंत्री ने कहा, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाना ही सरकार का मकसद। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव में सड़क दुर्घटना की जांच सीबीआई को सौंपने का किया फैसला। हादसे में उन्नाव दुष्कर्म मामले के 2 चश्मदीदों की मौत, पीड़िता घायल। लोकसभा में उठा उन्नाव का मुद्दा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैफे कॉफी डे के संस्थापक एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ लापता। बेंगलुरु के पास नेत्रावती नदी के पास भ्रमण में जाने के बाद हुए लापता। व्यवसायी का पता लगाने के लिए क्षेत्र में व्यापक खोज अभियान शुरू। कर्नाटक भाजपा के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर खोज में मांगी मदद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेनिन में कोटोनू में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। यात्रा के दूसरे दौर में गाम्बिया की राजधानी बांजुल के लिए होंगे रवाना। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान के रावलपिंडी में सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 पायलट और 3 क्रू सदस्यों समेत कम से कम 17 लोगों की मौत की खबर। और खेल की खबरों में विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम महीने भर के वेस्टइंडीज दौरे के लिए रवाना। दौरे में 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। रवानगी से पहले कप्तान कोहली ने टीम में किसी भी तरह के मतभेद से किया इनकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज़। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। राज्यसभा में आज 3 तलाक खत्म करने से मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पेश होने के बाद उसमें चर्चा शुरू हो गई है। इसके लिए 4 घंटे का समय तय किया गया है। बिल को लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। राज्यसभा में इस बिल को पास कराना सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि यहां सरकार के पास बहुमत नहीं है। लेकिन इस बीच बीजेडी ने विधेयक के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इससे पहले विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा में ये बिल आसानी से पास हो चुका है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस विधेयक के पक्ष में कहा कि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए हर तरह के कानून की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर 574 3 तलाक के मामले आए सर, और सर जिसमें 345 till 24th of July 2019, so recent, are there. That is after the Supreme Court judgment. Sir, when recurrents were happening, हम ऑर्डिनेंस लेके आए सर। ऑर्डिनेंस के बाद 101 मामले हुए। Sir, I have got all the newspaper reports, sir. I don't want to quote. रोटी काली हो गई, ट्रिपल तलाक। पति ने सब्जी के लिए पैसा मांगा, ट्रिपल तलाक। सर, एक और रोचक बात यह है सर कि he was forcing the wife, he was a mobile vendor सर, कि पत्नी के अश्लील वीडियो बनाए, उसने विरोध किया तो ट्रिपल तलाक। Sir, I have got all the materials with me, sir. They are all full. The newspaper reports are with me, sir. अब सर हम एक सवाल अपने सामने करना चाहते हैं। इस मुल्क की खवातीनों के बारे में हम क्या कहें कि जजमेंट हो गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लॉ लाए हैं, बिकॉज लॉ इज अ डिटरेंस। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस तरह की कुप्रथा को खत्म किया जाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को, इस कुप्रथा और कुरीति को खत्म करने वाले जजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए ला रहे हैं, निष्प्रभावी करने के लिए नहीं ला रहे हैं। आपको जो है वो महिलाओं की क्या चिंता, आपको सभी की चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सभी की चिंता कर रहे हैं तभी ये कर रहे हैं। यस, हम संवैधानिक अधिकार, हम सामाजिक सुरक्षा, इसके पूरी तरह से पक्ष में है। 3 तलाक पर कांग्रेस के नेता डॉक्टर अबी याज्ञिक ने कहा है कि आज चारों तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ उसे न्यायालय की ओर ठेला जा रहा है। सशक्तिकरण की बात की है, पर आपने उसको धकेल दिया एक कोर्ट में।
वो भी मैजिस्ट्रेट की क्रिमिनल कोर्ट में, जहां क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस चलता है, नॉट इन अ फैमिली कोर्ट वेयर सिविल डिस्प्यूट्स कैन टेक प्लेस, फैमिली डिस्प्यूट्स कैन टेक प्लेस। तो आपने ये मैजिस्ट्रेट के पास इसको भेज दिया। वो वैसे भी सताई हुई औरत अगर है महिला, तो उसको आपने क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के रेल्म में, एरिना में डाल दिया। उसको जाना है पहले मैजिस्ट्रेट के पास, और वही मैजिस्ट्रेट के पास उन्हें कहना है कि हाँ, मेरे पति ने मुझे ट्रिपल तलाक 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 बोल दिया है, तो अभी मुझे उसको बेल करवाना है, मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी भी चाहिए। बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेडी के नेता प्रसन्ना आचार्य ने 3 तलाक बिल का राज्यसभा में समर्थन किया। साथ ही महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि 3 तलाक बिल में मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई। Sir, talaq is all the time unilateral. A husband says talaq, 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 and that divorce. Suppose a Muslim woman wants to give talaq to his husband. Is that unilateral? Yes, there is a system, khula. What do you call khula? Khula you call it. But khula is not. The khula, the wife will appeal the husband. Please divorce me, and the husband agrees. Then also the tortured wife, the suffering wife can get a talaq. My submission to the administration is please make some provision in the law. If you say the woman, you want to equate the woman with the man, no discrimination. If a man, a husband can give talaq or divorce a lady unilaterally, why not the wife has the same right? उधर लोकसभा में आज उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सदन में विचार के लिए पेश किया। बीजेपी के सांसद राव साहेब पाटिल दानवे ने विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। वहीं इस समय लोकसभा में मजदूरी संहिता 2019 विधेयक पर चर्चा चल रही है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने विधेयक पेश करते हुए कहा है कि इसके 4 कानूनों को मजदूरी संहिता 2019 में समाहित किया जा रहा है। इनमें से कई कानून तो आज़ादी के पहले के हैं। मजदूरों के लिए बहुत बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं। इनकी संख्या करीब 50 करोड़ मजदूर भाई बहन हैं। इन सब के लिए न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार हमारी सरकार देने का काम कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक है और आजादी के बाद पहली बार ये कदम हम लोग मिलकर उठा रहे हैं। इस कानून के बनने के पश्चात सभी मजदूर भाई बहनों को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। लोकसभा में आज पूर्व सदस्य जयपाल रेड्डी की मौत के बाद में मौन रखकर सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जयपाल रेड्डी की पिछले कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, जिसके बाद रविवार को उनका निधन हो गया। जयपाल रेड्डी 77 वर्ष के थे। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे पूर्व सदस्य श्री एस जयपाल रेड्डी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। हम अपने पूर्व सहयोगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने में मेरे साथ है। अब सभा दिग्गज आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। ओम शांति। इसके बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्नाव के रेप पीड़िता के साथ हुए दुर्घटना का मसला उठाया और कहा कि चश्मदीद गवाह की मौत हुई है, पीड़ित अस्पताल में है और इस बात से साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। इस मामले में गृह मंत्री के बयान की भी मांग की गई। ये शर्मसार घटना है तो हम सबको इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। सर हमारा मांग है सर, ये सीबीआई की जांच हो रही है और इसके लिए गृह मंत्री जी सदन में आए। और सीधे रुख करते हैं राज्यसभा की कार्रवाई पर, जहां पर ट्रिपल तलाक के मसले पर राज्यसभा सांसद सोनम मान सिंह इस वक्त बोल रही हैं। Is now almost over, I'm told, because in the second hearing itself, the judge orders the amount to be paid, fixes the amount. So these are all the legalities which I do not wish to speak about too much, because the legal processes will take their time. The bill
of course, needs to be passed. I support it wholeheartedly. Yet, sir, my Muslim sisters do not enjoy the right to property, to adoption, and the right to remain in the common household, that's the married house. Sir, परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन करना होगा, परिवर्तन नहीं, लेकिन परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। इसीलिए सबसे अपील मैं करती हूँ कि परिवर्तन तो होना चाहिए जैसे होते आ रहे हैं, क्योंकि उल्फत बदल गई तो नीयत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पर डाल के कुछ लोग सोचते हैं कि हकीकत ही बदल गई। तो सर, मेरा कहना यह है कि औरत, जिसको हम स्त्री कहते हैं, प्रभु की सबसे उम्दा देन है। वो संसार बनाती है, संसार चलाती है, निभाती है, सब झेलती है, संभालती है, संवारती है, निखारती है। बिना उसके जिंदगी सूनी है, बेसवाद है, जैसे बिना चीनी का हलवा। हमारा समाज सर आज भी पुरुष प्रधान है, ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। सिर्फ दिखावा शोषा उसकी बोलबाला है, लेकिन सर इत्र से कपड़ों को महकाया नहीं जा सकता, वो किया जा सकता है, लेकिन मज़ा तो तब आता है जब खुशबू किरदार से आवे। So according to me, sir, certain things could be looked at parallelly. Awareness creation. I believe in metro cities there are certain possibilities, there are certain opportunities, but in the kasbas, in the smaller towns, in the rural areas, the woman's voice is very feeble. The male clerics, and unfortunately, sir, clerics are all men so far. So they are the chief arbiters of every social familiar issue. My suggestion, sir, or I'm sure they're looking at it, is to open many, many more awareness centers where women should be made aware of their rights, how they can get legal aid. And sir, I'm told that the National Commission for Women needs to enrich its data, because the data collection is also a very important point. Without data, one never knows. Of course, the Honorable Minister for Law has also mentioned the number of cases, but there may be other number of cases which are not known or which have not come to the notice. So parallelly, sir, so many steps need to be taken to provide counseling centers and legal aid. And sir, in the end, I would like to just conclude very quickly that Shabad har koi kahe. We are also engrossed in our words. We create a web of words. माया जाल शब्दों की हम रचते रहते हैं. शब्द तो इसी तस्वीरें आप देख रहे थे राज्यसभा की कार्रवाई पे, जहां पे ट्रिपल तलाक के बिल को लेकर इस वक्त चर्चा हो रही, जिसमें डॉक्टर सोनल मानसिंह अपनी बात रख रही थी। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए
मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। उन्नाव में हुए हादसे में रेप पीड़िता की 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई, जबकि खुद पीड़िता बुरी तरीके से घायल है। इस हादसे के लिए विधायक कुलदीप सेंगर को पीड़िता के परिवार ने जिम्मेदार माना है। लिहाजा उनकी शिकायत पर करीब 15 से 20 अज्ञात लोगों के अलावा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई और 8 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने उन्नाव के मामले में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की वकालत की है। जब ये विधायक को अरेस्ट किया गया था इस केस में, तब भी बहुत हलचल हुई थी और बड़ा रेयर केस ही हो गया था। और ये जो घटना घटी है कल, ये और भी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि ये ऐसे माना जाता है कि जिससे पहले से जिससे इस तरह की बात चल रही हो, बहुत संभव है कि उनका हाथ हो इसमें। लेकिन हम ये भी पक्का तौर पे नहीं कह सकते जब तक कुछ चीज़ साबित ना हो। लेकिन ये पक्का है कि अगर ये इसमें इन्वॉल्व हुए तो सज़ा बहुत कड़ी मिलेगी। आज भाजपा के संसदीय दल की बैठक में पार्टी के नेतृत्व की ओर से फैसला लिया गया है कि भाजपा के सभी सांसद अपने अपने जिलों में 2 दिन का प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे। इस सत्र के लिए 3 और 4 अगस्त की तारीख भी तय की गई है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें प्रशिक्षण का रिवाज है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा समेत तमाम सदस्य मौजूद थे। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग के लिए हर वर्ष एक अभ्यास वर्ग का श्रृंखला चलता है। नीचे लेवल से, बूथ लेवल से ये अभ्यास वर्ग बहुत दिनों से होते रहे हैं। चुनाव के कारण लोकसभा और राज्यसभा का ये अभ्यास वर्ग ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कैंप पेंडिंग था। इसी 3 और 4 सैटरडे संडे को इसी हॉल में 2 दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों के लिए अभ्यास वर्ग होगा। बैठक में इस बात पर भी संतुष्टि जताई गई है कि संसद का मौजूदा सत्र काफी सार्थक साबित हो रहा है। अब तक संसद में 15 विधेयक पारित हो चुके हैं। इनमें से सिर्फ लोकसभा से 6 और सिर्फ राज्यसभा से पारित हुए विधेयकों की संख्या 4 है। हालांकि अभी 11 विधेयक लंबित हैं, जिन्हें पारित कराने की चुनौती सरकार के सामने है। भारतीय जनता पार्टी का मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हुआ है। अभी हमने पूरा दौरा लिया है। अभी तक लोकसभा राज्यसभा मिलके दोनों हाउस में 15 बिल हमारा पारित हो चुके हैं। सिर्फ लोकसभा में पारित हुआ है 6, सिर्फ राज्यसभा में पारित हुआ है 4। तो उसके अलावा हमारे पास अभी 11 बिल, अभी आज के दिन में 11 बिल जो पारित करना है वो पेंडिंग है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा के दामाद और मशहूर कैफे चैन CCD के मालिक विजय सिद्धार्थ लापता हो गए हैं। उन्हें आखिरी बार कल रात बेंगलुरु में नेत्रावती नदी के पास देखा गया था। कैफे कॉफी डे के फाउंडर विजय सिद्धार्थ के लापता होने के बाद एक खत सामने आया है, जिसमें उन्होंने देनदारों के दबाव और एक पूर्व आयकर DG की प्रताड़ना का जिक्र किया है। अपने खत में उन्होंने स्टाफ से माफ़ी भी मांगी है और हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार बताया है। कर्नाटक पुलिस ने नदी और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नाव और स्थानीय मछुआरों की मदद से नदी में तलाशी की जा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि उन्होंने आखिरी बार किसके साथ बात की थी, उनसे संपर्क किसने किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा और कांग्रेस नेता DK शिवकुमार और BL शंकर भी SM कृष्णा के घर पहुंचे और उनसे बातचीत की। इस बीच बीजेपी के नेता शोभा करांदजले ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सिद्धार्थ की तलाश करने में केंद्र सरकार की मदद मांगी है। वहीं कर्नाटक के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सिद्धार्थ को खोजने में कोस्टल गार्ड, सेंट्रल फोर्स की मदद लेने की मांग की है।
हमारे सिद्धार्थ नापता है। इसको ढूंढने के लिए वो इसका कार था नेत्रावती ब्रिज में। नेत्रावती रिवर ब्रिज अभी तो बारिश के कारण बहुत बहती है, इसीलिए उसको ढूंढने के लिए कोस्टल गार्ड एंड नेवी का मदद लेने के लिए हम मांगे हैं। 3 दिन के पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों के दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज बेनिन में भारतीय समुदाय के संबोधित किया। भारतवंशियों के बीच राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में अफ्रीकी लोगों द्वारा उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बेनिन में भारतवंशियों को उन्होंने भारत का सच्चा सांस्कृतिक राजदूत करार दिया। Our relations with the African continent are deep and varied. Many of you present here have lived in Benin, Niger, and in other African countries for generations. Today, in every African country, we have a thriving Indian community. But I am most impressed by the achievements of our Indian brothers and sisters in Benin. You have earned a name for yourself and in the process created immense goodwill for your country. You have indeed been true cultural ambassadors of India. राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत अब वैश्विक विकास की रफ्तार में अहम योगदान दे रहा है। राष्ट्रपति ने भारत के अफ्रीकी देशों के साथ मजबूत संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के 18 नए दूतावास अफ्रीकी देशों में होंगे, जिनमें से 7 पश्चिमी अफ्रीकी देशों में खोले जाएंगे। Today, India has emerged as a key driver of global growth. In the next 7 years, our target is to become a $5 trillion economy. Our engagement with the world, therefore, is set to increase manifold. Our partnership with Africa will occupy a central place in this matrix. We have decided to open 18 new embassies in Africa, 7 of them in West Africa. राष्ट्रपति ने भारतवंशियों को बेनिन और भारत के बीच अहम कड़ी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतवंशियों को भारत के विकास में योगदान देने की उन्होंने उनसे भी अपील की। Consolidation of our ties with countries like Benin is very important. India is Benin's largest trading partner. Nearly 100 Indian or Indian-owned companies are operating here. You can help us create new business and investment collaborations between Benin and India and support our growth and development. और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा। और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। करोड़ों महिलाओं को है गोली में विश्वास। अरे सर गुरुजी प्रणाम। सर एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। पाकिस्तान के रावलपिंडी में सेना का एक विमान आज आवासीय इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें हमले में 17 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पायलट समेत 5 सैनिक भी शामिल हैं। मौके पर मौजूद मलबे और तबाह हुए घरों से अब भी धुआं उठ रहा है, जबकि विमान के टुकड़े पास की छत पर पड़े नजर आ रहे हैं। सैन्य अधिकारियों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर ली है, जबकि स्थानीय निवासियों की भीड़ वहां पास खड़ी नजर आ रही है। विमान दुर्घटनाओं में जख्मी 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। ब्राजील के पारा राज्य की एक जेल में 2 गुटों के बीच हुए संघर्ष में कम से कम 57 कैदियों की मौत हो गई है।
अधिकारियों के मुताबिक अल्टामीरा जेल में करीब 5 घंटे तक गैंगवार जारी रहा। खबरों के मुताबिक एक हिस्से में कैद एक गैंग के लोग जेल के दूसरे हिस्से में पहुंच गए और इसके बाद संघर्ष शुरू हो गया। जेल के एक हिस्से में आग लगा दी गई और धुएं की वजह से कई लोगों का दम घुट गया। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।